राजस्थान में हर घर जल पहुंचाने की पूरी कोशिश है और सरकार इस मुहिम में जुड़ी हुई है कि हर घर को पानी पिलाया जाए। और इसी को लेकर सरकार नई नई योजनाएं भी बना रही है। नई जो है अब तैयारियां शुरू कर दी है सरकार में। इसी वक्त हमारे साथ में जलदाय मंत्री महेश जोशी साथ में है। सर, नई योजना शुरू कर दी है, किस तरह से कब से लागू हो जाएगी और जनता को इसका फ़ायदा कब से मिलना शुरू हो जाएगा? तो कल मंजूरी मिली है, अब इसका नोटिफिकेशन होगा और इसके जैसे जैसे लोग इसका आवेदन करेंगे तो कुछ इसके कनेक्शन मिलने चालू हो जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब नहीं हो। बड़ी बात यह है कि हमने पॉलिसी बना दी जिसका बरसों से लोगों को इंतजार था और पॉलिसी ऐसी बनाई है जो सबकी भावनाओं पे के साथ उसका सामंजस्य है। सर्वसम्मत सी पॉलिसी। लंबे समय से इंतज़ार था जनता को भी और आप भी पूरे प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता इसमें कहीं समय ज़्यादा लग गया? मैं समझता हूँ कि जब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब पॉलिसी बनती है बहुत सारे विभागों की सहमति होती है। उन सारे विभागों से सहमति लेना, फिर विधि विभाग से राय लेना, फाइनेंस से परमिशन लेना, तो ये सारी बातें ऐसी थी कि जिसमें समय लगना स्वाभाविक था। फिर भी हम पीछे बढ़ा रहे और अंतोगत्वा हम इसमें सफल हुए। नए कनेक्शनों का आंकड़ा सर बहुत बड़ा बताया अभी आपने कि काफ़ी ज़्यादा नए कनेक्शन हुए हैं, एक नया अचीवमेंट भी है सरकार के लिए, तो किस तरह से साधुवाद? मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस बात को समझा और ये सौगात दी है राजस्थान की जनता को। और मैं समझता हूँ 5 लाख के आसपास ये कनेक्शन इसके अंदर पूरे राजस्थान में होने चाहिए। सर, किस तरह से इस पॉलिसी का जो है जनता को फ़ायदा मिलेगा सर? जो बहुमंजिला इमारतें हैं उन बहुमंजिला इमारतों में पानी पहुंचाना बड़े मुश्किल काम होता है। नीचे तक हम पानी उपलब्ध कराएंगे, वो अपने सिस्टम बनाएंगे वहाँ से और सबको अपने अपने फ्लैट में जल मिलेगा। परेशान नहीं होना पड़ेगा। बीसलपुर का पानी मिलेगा जो मैं मानता हूँ कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जल है पीने के लिए, और उसमें सीधा जल मिलना ये अपने बड़ी बात है। ये सारे मापदंडों पे खरा उतरता है जो सरकारी जल होता है, तो लाभ मिलेगा, शुद्ध मिलेगा और पेयजल पूरा मिलेगा। पॉलिटिकल सवाल करता हूँ सर, एक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत जी पर जो है टिप्पणी की, तो जिसको लेकर आपने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, कितना सही है कितना गलत है? बताइए, प्रधानमंत्री जी को कहना शोभा देता है क्या कि ये तो आज़ादी के तुरंत बाद ये रेल लाइनें बिछ जानी चाहिए थी? प्रधानमंत्री जी 9 साल से तो आप प्रधानमंत्री हो लगभग। उससे पहले आपकी पार्टी के 6 साल से अधिक समय पहले सरकार रही आपकी। उसके अलावा पहले आप 2.5 साल तक आप जिस सरकार में शामिल थे वो सरकार रही। फिर उसके अलावा 13 महीने एक सरकार रही, उसमें भी आपकी पार्टी शामिल थी। तो आप किसको कटघरे में खड़ा कर रहे हो? खुद को कर रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कर रहे हो, या किसको कर रहे हो? या लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर जितने भी आज तक रेल मंत्री हुए हैं उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हो? मैं समझता हूँ बिना सोचे विचारे दिया गया बयान है और प्रधानमंत्री जी को इस तरीके के बयान शोभा नहीं देते। आखिरी सवाल सर, नई योजना है, सारी योजनाएं तैयारी हैं, हर विभाग के अंदर पूरी तैयारियां चल रही हैं, चूँकि चुनाव भी सामने है, क्या लगता है इस बार चुनाव का आंकड़ा क्या रहने वाला है? जो है गहलोत सरकार इस बार आप पूरे प्रयास कर रही है कांग्रेस की सरकार रिपीट हो? निश्चित रूप से 2030 का जो मिशन रखा है मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान को नंबर 1 स्टेट बनाने का, इसकी तैयारियों में हम जो कुछ करेंगे जनता को पसंद आएगी। जो बजट पिछले 4 साल से लगातार मुख्यमंत्री जी पेश कर रहे हैं और इस साल का जो 5वां बजट उन्होंने पेश किया है, जनता की अपेक्षाएं पूरी हुई हैं, जनता को हर चीज़ में राहत मिली है, जनता बचत करने की स्थिति में आई है और इन सब चीज़ों के साथ साथ प्रदेश का विकास भी हो रहा है। हम जीडीपी की दृष्टि से, एसजीडीपी की दृष्टि से देखें, हम आर्थिक विकास दर की दृष्टि से देखें, राजस्थान आज नंबर 2 पे आ गया है। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आने वाले समय में राजस्थान और अधिक प्रगति करेगा। सर, एक तरफ जो है सरकार रिपीट करने के दाए, वहीं आपके ही मंत्री हैं जो अनशन कर रहे हैं। नमस्ते। तो बिल्कुल जिस तरह से हमारे साथ में जल मंत्री जो है जलदाय मंत्री महेश जोशी इस वक्त साथ में थे। नई पॉलिसी लागू कर दी है सरकार, पूरी प्रयास कर रही है कि अपने विभागों के अंदर जहां जितनी कोशिश हो वहां पर जो है जनता को पानी पहुंचाया जाए और नए कनेक्शन भी शुरू कर दिए गए हैं ताकि जनता तक जो है पानी पहुंचे और जनता जो है पानी की वजह से कहीं जूझना ना पड़े, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही के अंदर जो है वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिस तरह की कोशिश राजस्थान सरकार जो है सरकार रिपीट करना चाहती है कांग्रेस, जिसके पूरे दावे भी किए जा रहे हैं, जिसमें
जिस तरह की योजनाएं और सत्र में इस बार का जो बजट था उसको लेकर भी कहा कि ये बजट जो है सरकार ने सोच समझकर बना है। तो इसके बाद में मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा जिलों की घोषणा करना, तो अब वर्तमान के अंदर 50 जिलों जो टोटल हो चुके हैं। इसके बाद अब जो है दावे किए जा रहे हैं कि सरकार रिपीट करेगी। वहीं से कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि इस बार सरकार रिपीट करेगी, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि नई योजनाओं के साथ साथ में जिलों की घोषणा क्या जीत की वजह बनेगी, या फिर देखने वाली बात ये होगी क्या फिर इस बार बीजेपी अपनी पूरी कोशिश करती है। चूँकि राजस्थान में तो ये हमेशा से होता आया है कि 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी की सरकार रहती आई है, लेकिन इस बार क्या कांग्रेस अपने पूरे प्रयास कर रही है कि इस सरकार को रिपीट किया जाए, या फिर बीजेपी अपने तरफ से पूरे प्रयास ये कर रही है कि जो है इस बार जो है कांग्रेस सरकार को जो हरा कर और बीजेपी जो है सत्ता पर काबिज हो। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक मात, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।